Have you heard about how Thomas Alva Edison interviewed people? That's an interesting story. Hi, good morning everyone. This is Mahesh Agrawal, corporate trainer and motivational speaker. आज का टॉपिक है कि हम संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट कैंडिडेट का सिलेक्शन किस तरह से करें। इस पर एक एग्जाम्पल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक्चुअली थॉमस अल्वा एडिसन का जो इंटरव्यू करने का तरीका था, तो इंटरव्यू पहले फर्स्ट जो पहला राउंड जो था उनका इंटरव्यू का, उस राउंड में जो कैंडिडेट ब्राइट कैंडिडेट हुआ करते थे, उनको लगता था कि ये कैंडिडेट सिलेक्ट हो सकता है और ब्राइट कैंडिडेट है, तो उसको वो लंच या डिनर पे टाइम की सूटेबिलिटी के हिसाब से ले जाया करते थे और वहाँ भी इंटरव्यू चलता रहता था। और जैसे ही टेबल पे खाने की थाली आ जाती थी, तो वो पहला क्वेश्चन कैंडिडेट को चेक करने के लिए उनका एक क्वेश्चन रहता था। एक बाइट खाते थे वो, और एक क्वेश्चन रहता था कि शायद नमक कम है, और वो देखते थे, कैंडिडेट की तरफ देखते थे कैंडिडेट का क्या रिएक्शन होता है। कैंडिडेट जो है ना, अगर बिना खाना टेस्ट किए कैंडिडेट ने नमक डाल दिया उसमें, तो इसका मतलब यह है कि कैंडिडेट आउटराइटली रिजेक्ट हो गया वहीं पे, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम ये था थॉमस अल्वा एडिसन का कि ये कैंडिडेट अपनी राय कुछ नहीं है इसकी। और अगर कैंडिडेट ने उनके कहने के बावजूद खाने को पहले टेस्ट किया और फिर अपनी राय व्यक्त की कि नमक कम है या नहीं है, तो वो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता था, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये बंदा अपनी राय रखने की हिम्मत रखता है। ही इज नॉट प्लेइंग ऑन सेफ साइड, ये रिस्क लेता है। ही लिव ऑन द एज, एंड ये जो कैंडिडेट है ये अपनी राय देगा और ऑर्गेनाइजेशन में ही विल ऐड वैल्यू बाय हिज क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस। तो उनका बेसिकली ये था सोचना कि भाई हम जो है ना, जो सिलेक्शन करें वो राइट कैंडिडेट का सिलेक्शन, एक राइट असेट का सिलेक्शन करें। वो ये देखें कि हम सामने कैंडिडेट जो है ना, उसका ज्ञान, उसका अनुभव, उसका माइंडसेट ओपन है या वो क्लोज माइंडेड है, उस सामने के हिसाब से काम करता है। तो इसका मतलब यह है कि वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकता ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर वो ओपन माइंडेड है तो इनोवेटिव सॉल्यूशंस देगा, अपनी क्रिएटिविटी का यूज करेगा, और वो जो है ना रिस्क लेगा और कुछ बेहतर करने की कोशिश करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके आधार पर उसको। तो मेरा कहना यहाँ ये है कि एक तो एग्जाम्पल था ये, तो हम जो है जब भी सिलेक्शन करें ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम जो है ना राइट कैंडिडेट का सिलेक्शन करें, देखें वो कैंडिडेट हमारे लिए असेट है या वो लायबिलिटी हो सकता है, और तभी हम उसका सिलेक्शन करें। और उसमें जो है ना, वो कैंडिडेट जो ओपन होता है, ओपन माइंडेड, वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अपनी तभी वो ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड कर सकता है, और तभी ऑर्गेनाइजेशन सफल होते हैं। थैंक यू वेरी मच।